फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दिस चैप्टर द वैल्यू ऑफ वर्क, यानी कि जो काम होते हैं हमारे, कुछ भी काम हम करते हैं उसकी वैल्यू, ठीक है, उसकी अहमियत क्या होती है, द वैल्यू ऑफ वर्क. सो लेट्स स्टार्ट. व्हेन यू आर डूइंग एनी वर्क, डू नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड. डू इट एज वर्शिप, एज द हाईएस्ट वर्शिप, एंड डिवोट योर होल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग. मतलब जब आप कोई कुछ काम करते हैं तो ये मत सोचो कि मतलब ये हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसकी जो काम हम कर रहे हैं उसको एक पूजा की तरह करो, ओके, और अच्छे से उसको समझो और उसके लिए पूरा डिवोट हो जाओ, है ना, उसके लिए पूरा समर्पण कर दो, ओके, वुल लाइफ टू इट फॉर द टाइम बीइंग, और उस काम को ना पूरा समर्पण से करना चाहिए. वर्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो काम है हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है. अब वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे जो हाउस वाइफ होती हैं वो अपने घर का काम कर रही हैं, जो किसान होते हैं वो खेती कर रहे हैं, खेत में अन्न उगा रहे हैं, है ना, जो आर्मी मैन है बॉर्डर पे वो अपना काम कर रहे हैं, जो बिजनेस में है, जो जॉब में है वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है. तो कुछ भी अगर हम काम करते हैं, कोई भी, चाहे वो घर का है चाहे वो बाहर का है, उसको इतना डिवोशन से करना चाहिए, ठीक है, समर्पण से, कि हाँ आपको एक अंदर से संतुष्टि हो कि मैंने कुछ काम किया या मैंने अच्छा काम किया, ठीक है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी, ठीक है ना, केवल इसी चीज को लेके नहीं है कि पैसे कमाना है. वर्क हेल्प्स अस लर्न न्यू थिंग्स, मीट पीपल एंड कंट्रीब्यूट टू आवर कम्युनिटीज. ठीक है, हम मनी तो अर्न करते ही हैं, लेकिन क्या होता है, हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, सबको जानते हैं, ठीक है, और हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो क्या है, कैसे है इस कम्युनिटी में. सो इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क that people engage in and understand their importance in our daily lives. So the story begins with Bulbul and Yuvansh noticing how everyone around them, including their families and neighbors, is busy with the various activities. तो ये स्टोरी है, दो बच्चे हैं बुलबुल और युवांश, ठीक है ना, वो देखते हैं, वो वॉच करते हैं कि कौन क्या कर रहे हैं, उनके परिवार में उनके पड़ोसी के बिजी हैं अलग अलग एक्टिविटीज में. सो दीज एक्टिविटीज आर नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मनी but also include tasks done out of love and care. For example, Yuvansh's grandfather teaches neighborhood kids for free. ठीक है, जो युवांश है उसके दादाजी जो है आस पड़ोस के बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं. While Bulbul's parents manage a shop and also engage in community activities. So this chapter help us see how work can be both for earning and for the well-being of others. In our daily lives, we engage in a variety of activities. These can be categorized into two main types: economic activities and non-economic activities. Understanding these categories help us see how our actions contribute to society and our personal well-being. Economic activities. Economic activities are tasks that people do to earn money or other forms of payment. In other words, economic activities are those that involve money or are performed in exchange for money's worth for the parties involved. For example, a lawyer arguing a case and earning a fee, है ना. एग्जाम्पल इसके एक वकील जो है बहस कर रहा है, वो केस लड़ रहा है और किस लिए, पैसे कमाने के लिए. तो बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट, a truck driver transporting goods from one place to another. Okay, so workers employed in a car manufacturing factory, a farmer selling produce in the market, etc. तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग काम भी कर रहे हैं, हम लोगों को मतलब जो प्रोवाइड करा रहे हैं चीजें, और उससे क्या कर रहे हैं, मनी भी अर्न कर रहे हैं. ठीक है, तो मनी अर्न करने के साथ साथ वो लोग हमारी कहीं ना कहीं हेल्प भी कर रहे हैं. ठीक है, दीज एक्टिविटीज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प पीपल बाय what they need to live. ओके, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बहुत जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और ये कहीं ना कहीं हम इनको खरीदते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं. फॉर एग्जाम्पल, सेलिंग गुड्स इन अ मार्केट, वर्किंग इन अ फैक्ट्री और ड्राइविंग अ ट्रक टू ट्रांसपोर्ट गुड्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. People get paid for these tasks either with money or sometimes with goods which they can use to meet their needs. So these activities contribute to the economy by providing services or producing goods that others can use. Non-economic activities. Non-economic activities are those that do not generate income or wealth but
are done out of feelings like gratitude, love, care, and respect. For instance, family members helping in the renovation of the house, parents helping their children with schoolwork or cooking food for their family, okay, or you taking care of the grandparents are examples of नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, ये सब जो काम होते हैं ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए खाना बनाना, उनकी हेल्प करना. Although these activities do not generate income, they are very important for the happiness and well-being of families and communities. ठीक है, अब ये जो एक्टिविटीज होती हैं इनसे क्या होता है, फैमिली में सपोर्ट मिलता है एक दूसरे को. ठीक है, लोग खुश होते हैं और इसी से हमारी लाइफ चलती है. They have built strong relationships and create a sense of belonging among people. The role of economic activities in society. Economic activities are essentials for the functioning of society. They help people earn a living and provide for their families. For example, Bulbu's uncle who operates a bulldozer earns a salary that he uses to support his family. So Bulbu's aunt who works at a post office and also teaches students contributes to the family's income. So these activities not only help the individuals who perform them but also benefit society by providing services and goods that others need. Value addition in economic activities. Value addition refers to the process of increasing the value of a product or service through effort and skill. For example, Ajay, a carpenter, buys wood for 600 rupees and makes a chair that he sells for 1000 rupees. ठीक है, उसने 600 रुपए में सामान खरीदा और उस चेयर को बना के 1000 रुपए में बेचा. तो द एक्स्ट्रा 400 रुपीज रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ अजय स्किल. तो वो जो 400 रुपए उसने कमाए हैं वो अपनी स्किल के कमाए हैं, है ना, क्योंकि उसने उस कुर्सी को बनाया, उसमें मेहनत लगाई है. ठीक है, और अपना समय दिया है. एंड द टाइम हैज स्पेंट मेकिंग द चेयर्स. So this concept of value addition is important because it shows how people's work can transform raw materials into valuable products that others are willing to pay for. As we know, understand, economic activities are those that have value in terms of money. So economic activities also add value at each stage of the process of transforming something into another form. So this is called value addition. The importance of non-economic activities. While economic activities are important, non-economic activities also play a crucial role in our lives. So they create a sense of community and help people feel connected to each other. For instance, participating in a community cleanup drive or helping organize a festival are activities that do not earn money but are very valuable. So these activities bring people together, create a sense of pride in the community and make our surroundings better for everyone. सेवा, सेल्फलेस सर्विस. एक होती है सेवा जो बिना स्वार्थ के की जाती है. कैसे? We see seva in many places such as temple, gurudwara, mosque and churches. For instance, langars or community kitchens at gurudwara serve food to every visitor for free. So these practices foster a sense of satisfaction and gratitude for what we have, and they are also a way of contributing to society without expecting anything in return. मतलब कुछ भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि वो हमें बदले में कुछ दे. ठीक है, तो ये सेवाएं कहाँ पे होती है? तो गुरुद्वारा में होती हैं, मंदिरों में भंडारे होते हैं, है ना, जगह जगह पे सेवाएं करी जाती हैं. द स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. द स्वच्छ भारत अभियान इज बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. तो स्वच्छ भारत अभियान क्या है? ये एक अच्छी पहल है जो हमारे वातावरण को हमारे चारों तरफ साफ और स्वच्छता रखती है. ठीक है, इंडिविजुअली वी कीप आवर होम्स एंड surroundings clean. People have also come together to clean up streets, road, park and other public places or community areas. So together these efforts lead to a clean home, neighborhood, society and nation. So another example of collective community participation is the celebration of Van Mahotsav, the festival of forest in India. To promote awareness
about the value of trees and the conservation of forests. So the initiative brings together members of the community for tree plantation drives. The balance between economic and non-economic activities. Both economic and non-economic activities are essentials for a balanced and happy life. Economic activities help us earn money and meet our materials need. Okay, so while non-economic activities contribute to our emotional well-being and strengthen our relationships with others, by understanding the value of both types of work, we can appreciate the diverse ways in which people contribute to society and the importance of balancing these activities in our daily lives. Okay, so the all topics are covered in this chapter. I hope you all are very well understand this. So we will meet you the next class. Thank you.